आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। जब मैं संदेश की तैयारी कर रहा था, मैं परमेश्वर के वचन के लिए इतना उत्साहित हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारी विरासत है। जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो हमारे लिए बहुत सी बातें हैं, हमारे लिए छुपी हुई हैं और उन्होंने तैयारी की है समृद्धि की, अपने अनुग्रह की समृद्धि की तैयारी की है। बाइबल बात करती है समृद्धि के बारे में, उनके अनुग्रह की समृद्धि के बारे में जिसे उन्होंने तैयार किया है। हमें ढूंढने की आवश्यकता है, जैसे कि नीति वचन की पुस्तक में लिखा है कि यदि आप उसे चांदी की नाई ढूंढते हैं, आमीन, परमेश्वर के वचन के मकसद को खोद कर निकालिए, तो आप प्रभु का ज्ञान जान पाएंगे। आमीन, परमेश्वर की बुद्धिमत्ता को जान पाएंगे। हालेलुया। और जब आप बुद्धिमत्ता पा जाते हैं, ज्ञान नहीं, देखिए संसार के लोग ज्ञान पा सकते हैं, वे अनुभव पा सकते हैं, वो किताबें पढ़ सकते हैं और जिस भी क्षेत्र में उन्हें महारत हासिल करने की आवश्यकता है हासिल कर सकते हैं, पर ज्ञान बुद्धिमत्ता नहीं है। बुद्धिमत्ता तो यहोवा से आती है, क्योंकि यहोवा बुद्धिमत्ता देता है। बाइबल कहती है कि ज्ञान और समझ उनके मुंह से बाहर आती है। तो हर बार जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, हम परमेश्वर की बुद्धिमत्ता को खोज रहे होते हैं। उनका वचन इतना जीवंत है क्योंकि इसमें उनकी आत्मा शामिल है। ये अपने आप में बस वचन नहीं है, पर इसमें पवित्र आत्मा शामिल है। लिखे हुए वचन से बाहर लाते हैं जो अब हमारे लिए काम करता है। हालेलुया, ये कितना बढ़िया है। आमीन, वो वचन जिसकी हमें जरूरत है, शायद इस सप्ताह के लिए, शायद अगले दिन के लिए, इस दिन के लिए भी वो हमसे लिखे हुए वचन से बात कर सकते हैं और लिखे हुए वचन को जीवंत वचन बना सकते हैं। प्रभु की स्तुति हो। और मुझे याद आ रही है कालेब की कहानी। कालेब वो व्यक्ति जिसने कहा कि मैं 85 की उम्र में भी आज उतना ही मजबूत हूँ जितना मैं तब मजबूत था जब मूसा ने मुझे भेजा था, जब मैं 40 साल का था। मैं अभी भी वैसा ही हूँ जैसा 45 साल पहले था। अभी भी उसकी ताकत क्षीण नहीं हुई है, ये अक्षीण है। आमीन, असफल नहीं होने वाली ताकत, कुछ ऐसा जो ताकत में बढ़ रहा है। उसने 85 की उम्र में हेब्रोन पर्वत को उसके अधिकार में होने के लिए कहा। खैर, इस व्यक्ति के पास एक लड़की थी जिसका नाम था अक्सा। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कालेब ने कहा जो किर्यत्सेपेर को मारकर ले ले। बहुत दिलचस्प, बाइबल में हर नाम का एक मतलब होता है और आज के लिए हमारे लिए एक अर्थ भी होता है। और मैं यहाँ रोककर आपको ये दिखाना चाहता हूँ, 1 कुरिन्थियों 10 से इसमें लिखा है कि ये सब बातें, ये नए नियम के वचन है, राइट। इसमें ये लिखा है, ये सब बातें जो उन पर पड़ी, ये पुराने नियम का हवाला दे रहा है, एक प्रकार के रूप में, एक प्रकार की तरह। हालांकि जो ग्रीक में 2 पॉज हैं, प्रकार, और वो हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। तो यहां तक कि सारी बातें पुराने नियम में हमारी चेतावनी के लिए ही लिखी गई हैं। दूसरे शब्दों में, ये बस तब नहीं है जब परमेश्वर यहोशू से कहते हैं उसकी एक तरह से सीमा निर्धारित करने के लिए जो उन्होंने इजराइल की कलीसिया को दे दी है, और ये गोत्र इस भाग का अधिकारी होगा और दूसरे गोत्र उस भाग के अधिकारी होंगे। हर नाम और हर शहर, हर पर्वत और झरना, हर घाटी, हर एक नाम का आज हमारे लिए एक अर्थ होता है। जी हाँ, एक अर्थ। और शायद ये एक क्षेत्र है जिसे हमने नजरअंदाज किया है, जो उस क्षेत्र में हमारे दुख का कारण बना है, और शायद ये कुछ है जिस पर परमेश्वर हमारा ध्यान खींचना चाहते हैं। अभी भी बहुत से प्रदेश पर अधिकार करना बाकी है, यही आज का वचन है। अभी भी बहुत से देश अधिकार करने के लिए रह गए हैं और परमेश्वर आपको रहस्य देना चाहते हैं। आमीन, अपनी संपत्ति पर अपना अधिकार करने का यीशु के नाम की स्तुति हो। तो कालेब की कहानी में इसमें लिखा है, कालेब ने कहा जो किर्यत्सेपेर को मार कर ले ले। अब यहां तक कि किर्यत्सेपेर का एक अर्थ है, इस शहर का मतलब असल में होता है किर्यत, किताबों का शहर। और जो कोई भी किताब के शहर पर चढ़ाई करता है, तो इसकी ओर देखिए, बाइबल परमेश्वर का वचन है, ये लिखी हुई पुस्तक है। आमीन, ये लिखी हुई पुस्तक है। अब इसे देखिए, जो किर्यत्सेपेर को मार कर ले ले, उसे मैं अपनी बेटी अक्सा को ब्याह दूंगा। तब कालेब के भाई ओत्नीएल कंजी ने उसे ले लिया और उसने उसे अपनी बेटी अक्सा को ब्याह दिया। ओत्नीएल उसके नाम का मतलब होता है परमेश्वर का शेर। अक्सा उसके नाम का मतलब है पायल। और जो कोई पांव के पायल की बात करता है, वो बात करता है देश पर अधिकार की। वो हर स्थान जहां तुम्हारे पांव पड़ेंगे वो तुम्हारा होगा। अब ऐसा था कि जब वो उसके पास आई, तब उसने उसको पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। अब जाहिर है उसका विवाह ओत्नीएल से हुआ है, और यहाँ इस संदर्भ में फिर वो अपने गधे पर से उतर पड़ी और कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? और वो बोली, तू मुझे आशीर्वाद दे। तूने मुझे दक्षिण देश में कुछ भूमि तो दी है, तू मुझे जल के सोते भी दे।
तब पिता कालेब ने ऊपर के सोते नीचे के सोते दोनों ही उसे दिए। उसने अपने पिता से मांगा। उसने कभी भी इस तरह से नहीं सोचा, जैसे आपको पता है मेरे पिता ने मुझे सचमुच दक्षिण का देश दे दिया है, पश्चिम के सोते के अतिरिक्त भूमि मांगना कुछ ज्यादती होगी और मेरे ख्याल से मैं थोप रही हूँ और मैं कुछ ज्यादा ही मांग कर रही हूँ। उसने कभी भी इस तरह से नहीं सोचा। और परमेश्वर के संतान, अगर आपके पास पुत्रत्व का आत्मा है तो आप परमेश्वर का सम्मान करते हैं जब आप उनसे बड़ा मांगते हैं। छोटे की मांग मत कीजिए। जब आप छोटे होते हैं तब आप परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं और परमेश्वर विश्वास से कहीं ज्यादा खुश होते हैं। तो उसने अपने पिता से मांगा। हम अपने स्वर्गीय पिता से मांग सकते हैं। और पता है परमेश्वर ने क्या दिया? उसने जो मांगा था उससे बढ़कर दिया ऊपर का सोता और नीचे का सोता। सोता जो पहाड़ों से निकल कर आता है और जो घाटियों से निकल कर आता है। आमीन। उसे ये विरासत दे दी। अब मैं आपके साथ इस खास वचन को साझा करना चाहता हूं। परमेश्वर ने मुझे दिया। अभी भी बहुत सा देश अधिकार करने के लिए बाकी है। परमेश्वर की संतान, संतुष्ट मत हो जाइए। अभी भी बहुत सा देश अधिकार करने के लिए बाकी है। जब आप कहते हैं कि मैं अनुग्रह के सुसमाचार को समझता हूं, तो जो पास्टर प्रिंस कह रहे हैं वो धार्मिकता के वरदान के बारे में है और मैं जानता हूं कि हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। परमेश्वर के संतान, अभी भी बहुत से प्रदेश अधिकार करने के लिए बाकी हैं। यहोशू 13 की ओर देखिए। इसमें लिखा है, यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया और यहोवा ने उससे कहा कि तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है और बहुत से देश रह गए हैं और ये मेरी आत्मा को जागृत कर रहा है। बहुत सा देश बाकी है। बस देश ही नहीं, बहुत सा देश अधिकार करने के लिए बाकी है। बहुत से देश बाकी हैं। अब क्या आप सिर्फ अपना जीवन जीना चाहते हैं और फिर आपको एक दिन पता चलता है कि स्वर्ग में इतनी जमीन थी कि जिसे परमेश्वर ने असल में आपके अधिकार में दे दिया था, वो सब आपको दे दिया जिसका कोई अधिकारी नहीं था, जिसका दावा नहीं किया गया था। परमेश्वर के लिए आपको वरदान और आशीष देना एक बात है और इसका आनंद लेना दूसरी बात है। सचमुच उसका आनंद लीजिए। और परमेश्वर यहोशू से कहते रहे, वो कहते रहे और वो कहते हैं बहुत से देश रह गए हैं जो अधिकार में अभी तक नहीं आए हैं। ये देश रह गए हैं अर्थात फलिश्तियों का सारा प्रांत और सारे गशूरी, मिस्र के आगे शिहोर से लेकर जो मिस्र के पूर्व है। अब हम यहाँ पर रुकते हैं, पर चलिए उसे देखते हैं जो वो यहाँ कहता है उन देशों के बारे में जो फलिश्तियों का सारा प्रांत रह गया है। वो फलिश्ती कौन है? दोबारा हम नामों की ओर देखते हैं। हम जानते हैं कि गोलियत एक फलिश्ती था और वो इजराइल के लिए बहुत सी मुसीबतों का कारण भी बना। तो फलिश्ती क्या है? फलिश्ती का मतलब होता है फलिस्तीनियन इब्री में, और इसका मतलब होता है धूल या राख से लिपटा हुआ। धूल या राख से लिपटा हुआ। अब आपको ये क्या बताता है? धूल या राख से लिपटा हुआ। अब ये कुछ अनुवाद में है राख लगाना, ये बिल्कुल वही बात है, धूल। और जब कोई अपने पाप के बारे में दुख मना रहा होता है, कोई जो अपने अपराध के प्रति बहुत ही पापी महसूस करता है, उन दिनों वो कहते थे, पुराने नियम में वो धूल या राख लाते और इसे अपने माथे पर लगा लेते थे। वो इसे माथे पर लगा लेते थे, बिल्कुल एक तस्वीर की ही तरह। मैं छोटे से छोटा होने के भी योग्य नहीं हूं, तो वो स्वयं को धूल से लपेट लेते हैं। अब ये एक तस्वीर है स्वयं को अपराधी ठहराने की। पता है, जब आप खुद को अपराधी ठहराते हैं तो आप जानते हैं कि आप प्रभु की ओर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आप इसे देखते हैं कि ये प्रभु की ओर से है। आमीन। और वो पूरी तरह से प्यारे हैं और जैसे कि वो हैं, बाइबल में 1 यूहन्ना 4:17 में लिखा है, जैसे ही वो हैं वैसे ही हम भी हैं इस संसार में। आमीन। पर इसके बजाय आपकी निगाहें उन पर नहीं हैं, आपकी निगाहें स्वयं पर हैं। आप अपने स्वयं के अंतर्मन से देख रहे हैं। आप उसकी ओर देख रहे हैं जो आपने गलत किया है, आपने जो सही नहीं किया है, या आपने जिसे बहुत ही ज्यादा नहीं किया है। आप सोचते हैं शैतान आएगा और आपसे कहेगा कि आपने इसे पर्याप्त नहीं किया है, भी कुछ अच्छा करो। आप कहेंगे कि आपने इसे बहुत ही ज्यादा नहीं किया है। आप खुद पर प्रश्न उठाते हैं। वो आपको आत्म केंद्रित करना चाहता है ताकि आप यही सोचते रहें। पवित्र आत्मा आपको मसीह केंद्रित चाहता है, मसीह के साथ ही मशगूल चाहता है। हालेलुया। और वो उपदेश जो मसीह यीशु की ओर से इशारा करता है, यह असल में है पवित्र आत्मा की सेवकाई। आमीन। पवित्र आत्मा से अभिषिक्त कि वो आपको मसीह की ओर ले जाते हैं। हालेलुया। कि जो आपने गलत किया है उसकी ओर नहीं जो आपने गलत किया है। तो सही आपको करने की आवश्यकता है। ये हमेशा आप हैं, आप हैं, आप हैं। ये वो नहीं है जो आप हैं। व्यवस्था आप पर केंद्रित है, अनुग्रह मसीह पर केंद्रित है। और मुझे गलत मत समझिए, हमारा व्यवहार महत्वपूर्ण है, हमारे अच्छे काम महत्वपूर्ण हैं, हमारी नैतिकता महत्वपूर्ण है। ये सब तब आता है जब आप प्रभु की महिमा की ओर देखते हैं। आप महिमा दर महिमा उसी के रूप में रूपांतरित होते जाते हैं। महिमा दर महिमा स्वरूप में रूपांतरित होते जाते हैं। वाह! बस उसकी ओर देखने से ही रूपांतरित हो जाते हैं और आप इसके लिए प्रयास नहीं करते हैं। प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, आप उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया।
प्रभु की स्तुति हो। हम प्रदेश के अगले भाग की ओर देखते हैं जो अभी भी अधिकार करने के लिए बाकी है। पलिश्तियों के बाद हमारे पास है गशूरी। अब गशूरी कौन है? इब्री में बहुत दिलचस्प है। असल में यह है गर्व से देखना। इसे गर्व से देखना तो ये सीधा है। ये नजरिया हर बार जब आप किसी की ओर देखते हैं, वो खुद की तुलना किसी महान से करता है। वो किसी की ओर देखता है और ये कोई है जो खास तौर से व्यवस्था परक है, जो आपसे पवित्र है। आपको पता है मैं उस व्यक्ति से बेहतर हूं। वो यीशु से कभी भी अपनी तुलना नहीं करता है। समस्या है यीशु से आपकी दृष्टि को हटाना। फिर से ये स्वयं की ओर देखने का रूप है। तो लोग हैं जो स्वयं की ओर देखते हैं और स्वयं को अपराधी ठहराते हैं, आमीन, और कमतरी का एहसास करने लगते हैं। वहां वो भी हैं जब वो स्वयं की ओर देखते हैं तो वो अपने अच्छे कर्मों की ओर देखते हैं, या कम से कम अपने अच्छे कर्मों का आकलन करते हैं, आमीन। और फिर वो हमेशा स्वयं की तुलना दूसरों से करते हैं इस हिसाब से कि वो उनसे बेहतर आखिर कैसे हैं, आमीन। दूसरों के दोष देखकर स्वयं को अच्छा महसूस कराने के लिए या बेहतर होने के लिए वो दूसरों के दोषों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये वो लोग हैं जो हमेशा दूसरे लोगों की आलोचना करते हैं पर खुद का दोष कभी नहीं मानते, खुद पर नाश करते हैं। पर आप जानते हैं ऐसे लोगों को? पर गौर कीजिए कि एक जो निंदा करता है, आमीन, एक जो इसके अधीन है, ये अन्याय में लिप्त होना है। और बाय द वे बाइबल कहती है कि पुत्र शैतान, उसका भोजन उत्पत्ति में है। परमेश्वर कहते हैं तू जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और परमेश्वर की संतान, आप इस धूल को झाड़ना चाहते हैं, आमीन। आप इस दंडाज्ञा को झाड़ना चाहते हैं। इसका संबंध आपसे है ही नहीं, आमीन। झाड़ दीजिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि शैतान का भोजन धूल है, आमीन। सांप का भोजन धूल है, इसे झाड़ दीजिए, आमीन। वो मत बनिए जो झाड़ खाने योग्य है। शैतान को ढूंढने दीजिए कि किस किस को फाड़ खाए। धन्यवाद परमेश्वर का कि वो हर किसी विश्वासी को फाड़ कर नहीं खा सकता, वो हर किसी को नहीं खा सकता। तो मेरा मानना है एक बात जो एक इंसान को फाड़ खाने योग्य बनाती है वो है दंडाज्ञा में लिप्त होना, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अनुग्रह के संदेशों को सुनना शुरू कीजिए, हालेलुया। वो देखिए जो मसीह ने शुरू किया है, आमीन। और फिर दूसरी ओर वो लोग हैं जो स्वयं की ओर देख रहे हैं, ये अभिमान उत्पन्न करता है। देखने वाला होने पर वो गर्व महसूस करते हैं। गशूरी, स्वयं की ओर देखने की एक और समस्या। पर इस तरीके में ये वाला स्वयं में बुराई की ओर देखता है और ये वाला स्वयं में अच्छाई की ओर देखता है। दोनों ही आत्म आसक्त हैं, दोनों ही मसीह की ओर नहीं देख रहे हैं, दोनों ही यीशु की छवि में रूपांतरित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो उसे देखने से आता है, उसे देखने से। जी हां, तो गशूरी और पलिश्तियों ने तुम्हारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया है, इसलिए आप अपने प्रदेश का आनंद नहीं ले सकते हैं, आमीन। उस विश्राम के स्थानों का, उस शांति के स्थान का, संपूर्णता और स्वास्थ्य के स्थान का, वो स्थान जहां आप पाते हैं कि हर चीज आत्मा के द्वारा ही प्रवाहित है। आपको पता है आत्मा तेल की तरह है जो पवित्र आत्मा का एक रूप है, क्योंकि अगर एक दरवाजा चरमरा रहा है, ठीक है, आप बस उसके कब्जे में थोड़ा सा तेल डाल दीजिए कि चरमराहट बंद हो जाती है, ये स्मूथ हो जाता है, आमीन। तो जब भी अभिषेक आप पर आता है, हर चीज सहज हो जाती है, आपका काम आसान हो जाता है, हर बात जो आप करते हैं, आपकी पेरेंटिंग सहज हो जाती है, आमीन। हर टकराव, मनमुटाव खत्म हो जाता है। और जब आप परमेश्वर की बुद्धिमत्ता से काम कर रहे होते हैं तो जो भी आप कर रहे होते हैं उसमें अलौकिक आसानी होती है। यीशु के नाम की स्तुति हो। तो ये उन अतिक्रमणकारियों के प्रदेश हैं जिन्होंने आपके प्रदेश पर धावा बोला। पलिश्ती और गशूरी समय की कमी के कारण मैं थोड़ा सा शिहोर पर नजर डालूंगा जो कि मिस्र के पूर्व में है। जी हाँ, मिस्र के पूर्व में। तो शिहोर इब्री में है जिसका मतलब है अंधकार, और मिस्र है मिस्राइम इब्री में, इसका मतलब है मिस्राइम, जो बहुवचन नहीं है। हर बार जब वहां IM होता है इसका मतलब होता है बहुवचन, जैसे एलोहिम, ट्रायून गॉड, राइट, एलोहिम। मिस्राइम, मिस्र का मतलब होता है दोहरा तनाव। वाव, दोहरा तनाव। तो उन दोनों को साथ रखिए, दोहरे तनाव का अंधकार। तो हर बार जब आप तनाव महसूस करते हैं तो ये शत्रु है जो नहीं चाहता है कि आप अपनी विरासत पर अधिकार करें, जो नहीं चाहता है कि आप उसका आनंद लें जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आमीन। तो वहां पर अंधकार का दोहरा तनाव है। क्या प्रसन्न नहीं है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से छुड़ाया? मिस्राइम दोहरे तनाव का स्थान है, असल में बाइबल में वहां लिखा है। कि फिर हम जो कुछ दिलचस्प है उसकी ओर देखते हैं। बाय द वे आप आगे पढ़ सकते हैं कि सभी प्रदेश पर अधिकार करना है, ये एक पूरा अध्याय है और फिर अगले अध्याय तक जाता है, पूरी किताब के अंत तक। ओके, मैं आपका ध्यान एक खास शहर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसे असल में परमेश्वर चाहते हैं। शहर था अधिकार करने के लिए। अब ये यरीहो नहीं है। यरीहो उन्होंने जीता और उन्होंने प्रभु को समर्पित कर दिया। और फिर ये हज़ोर नहीं है। ऐसे बहुत बहुत से नगर हैं जिसे यहोशू ने जीता, पर ये वो नगर नहीं है जिन पर अधिकार करना है। अधिकार करने के लिए पहला नगर, जी हाँ, ये कौन सा नगर है? चलिए इसे पढ़ते हैं। बाय द वे हम वापस कालेब की कहानी पर चलते हैं। जी हाँ, कालेब की कहानी पर।
और अब देखिए, जब से यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना ही बल अब भी मुझ में है। युद्ध करने व भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी, उतनी ही अभी मुझ में सामर्थ्य है। जी हाँ, उतनी सामर्थ्य। अब बाय द वे, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने कालेब से कहा कि कालेब, अब तू बहुत ही बूढ़ा हो गया है और बहुत उम्र का हो गया है। परमेश्वर ने यहोशू से ये कहा। यहोशू 13 की ओर देखिए, हमने अभी भी पढ़ा है वचन 1। यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया। यहोवा ने उससे कहा कि तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है। अब यह है यहोशू 13। बिल्कुल अगले ही अध्याय में हमारे पास है कालेब, उसका पार्टनर। पर कालेब वचन 11 में कहता है, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। तो अब मेरा बल युद्ध करने के लिए है, उतना ही बल अभी भी मुझ में है। तो अब मेरा बल युद्ध करने के लिए है। वाह, वो युद्ध कर सकता है। और बाद में हम देखेंगे कि वो पहाड़ पर अनाकियों से युद्ध करने जा रहा है। और आने जाने के लिए मेरा बल केवल युद्ध करने के लिए नहीं, पर भीतर बाहर आने जाने के लिए भी है, जीवन के सभी मामलों के लिए भी है। हालेलुया। और फिर वो आगे बढ़ता है और ये मांग करता है, इसलिए अब वो पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं, बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। अब हेब्रोन के बारे में कुछ बात करते हैं। क्या आपको हेब्रोन पता है? कनाकी प्रतिज्ञा के प्रदेश में थे। यही है जिसे बहुत साल पहले भेदियों ने देखा। इसे याद रखिए। यही वो कारण है कि वो क्यों कहते हैं कि ये अनाकी हमें खा जाएंगे। वो ऐसा कहते हैं कि वो हमें खा जाएंगे, जबकि यहोशू और कालेब ने असल में कहा था कि वो हमारे लिए रोटी हैं। चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से सुने। मैं उस भाग पर विश्वास करता हूं, बहुत अच्छा प्रदेश जिसकी बात उन दोनों ने की है, पर वो भाग जिसके बारे में वो शत्रु आगे कहता है, चलिए उसे हम पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो, और ना तो उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वो हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग हैं, उनसे ना डरो। गौर कीजिए, वो अपनी कठिनाइयों की ओर देखते हैं, अपने शत्रुओं की ओर देखते हैं, उस प्रदेश में अनाकियों की ओर देखते हैं। किस रूप में? हमारी रोटी के रूप में। हालेलुया। क्या आप किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं? पता है आपको क्या करने की आवश्यकता है? आमीन। ऐसी बात के रूप में देखिए जिसने आपको मजबूत किया है। वहां पर भोजन है, इस कठिनाई में रोटी है। ये शत्रु, ये कठिनाइयां, ये लोग जो मेरे इस तनाव में बाधक हैं, हमारा भोजन है। आमीन। तो आप नहीं चाहते कि हर परिस्थिति में जीवन स्वयं बहुत सी कठिनाइयां उपस्थित करता है। हर दिन ही ये कठिनाइयां हैं, राइट? तो इन कठिनाइयों के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? वैसा कि जैसा पवित्र आत्मा द्वारा पौलुस को कहा गया रोमियो में कि जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। और वो आगे कहता है कि हम घमंड करें। आप आगे पढ़िए, परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। और ना केवल ये, हम परेशानी में आनंदित हों। वाह, हम मुसीबत में आनंदित हों। ये एक दृष्टिकोण पौलुस के पास था, और पूरे बाइबल में पौलुस इसके बारे में बात करता है। अपनी निर्बलताओं में आनंदित होता हूं, मेरी दुर्बलताओं में, मेरी कठिनाइयों में, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। मैं कठिनाइयों के लिए तत्पर हूं। आपको पता है, मैं उन्नति नहीं करता हूं, मैं बलवंत नहीं होता हूं। सच्चाई यह है कि वो परिस्थिति जो सहज है, मैं उससे कुछ भी नहीं सीखता हूं, बल्कि मैं सीखता हूं कठिन परिस्थितियों से। और ना केवल ये अलौकिक हिस्सा है जो अंदर आता है। लोगों के लिए सच नहीं है, जब वो परेशानियों का सामना करते हैं, बजाय बेहतर होने के वो कड़वे होते जाते हैं, राइट? पर परमेश्वर की संतान के लिए यदि उनका दृष्टिकोण ये है कि हर कठिनाई जो मेरे जीवन में है मुझे खा जाने के लिए है, तो इस कठिनाई में रोटी है, इस कठिनाई में अवसर हैं, और वहां पर पोषण है। आमीन। मुझे बलवंत करने के लिए। कोई आश्चर्य नहीं कि वो मजबूत और भी मजबूत हुआ। आमीन। वो कभी भी बूढ़ा नहीं हुआ, अपनी ताकत और अपनी ऊर्जा में कभी भी बूढ़ा नहीं हुआ। श्वास की ऊर्जा उसकी क्षीण नहीं होती है। आमीन। उसकी शारीरिक ताकत कभी असफल नहीं हुई। क्यों? इसके बजाय वो हमेशा बढ़ती ही गई, क्योंकि हर कठिनाई जो वो देखता है उसे खा जाना चाहता है। उसने परेशानी की मांग की। आमीन। उसने कठिन परिस्थितियों की मांग की। चलिए वापस चलते हैं यहोशू पर। अब वो कहता है, इसलिए उसने यहोशू से कहा, मुझे ये पहाड़ दे दे, मुझे ये पहाड़ दे दे। वो कौन सा पहाड़ है? कौन सा पहाड़ है? हेब्रोन का पहाड़। और अनाकियों के पहाड़ हेब्रोन पर वहां कौन है? तो यहोशू ने उसे आशीष दिया और हेब्रोन को कालेब को दे दिया। हेब्रोन बन गया कालेब की विरासत, और हेब्रोन का नाम पहले था किर्यत अर्बा। इसकी ओर देखिए,
अरबा, महान इंसान, महान योद्धा, वो महान इंसान जो सभी अनाकियों में सबसे ताकतवर इंसान मिलता है। अनाकियों में उसका अपना सम्मान है। आमीन। हेब्रोन में सबसे ताकतवर इंसान इन सब के पहाड़ों पर, और पता है पूरा प्रदेश अनाकियों से ही भर गया था, राइट? पर वो सबसे कठिन वाला चुनता है। सबसे कठिन स्थान था हेब्रोन। जी हां। और कालेब कहता है, मुझे ये पहाड़ दे जहां वो अनाक वंशी रहते हैं। उसका नाम है अरबा, किरियत अरबा, अरबा का शहर। इब्री में अरबा का मतलब होता है चार, और उसके 4 बेटे हैं। उसके 4 बेटे थे। आमीन। तो वो सबसे महान था और उसके 4 बेटे थे। और आपको पता है 85 साल की उम्र में कालेब अंदर गया और उन सबको बाहर निकाल दिया। यीशु के नाम की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। और परमेश्वर के संतान, परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी संपत्ति के अधिकारी हो, तो इसे अभी क्यों नहीं करते हैं? अगर आपने कभी भी यीशु मसीह, इस अद्भुत महिमामयी, वो जो पिता के दाहिने हाथ पर बैठता है, हारकर्ता और प्रभु नहीं चुना है, तो इसी वक्त कीजिए। मैं इस प्रार्थना में आपकी मदद करूंगा। मसीह क्रूस पर आपके पापों के लिए मरा, और वो आपके पाप के बिना मुर्दों में से जी उठा, आपके व्यसन के बिना, आपके रोग के बिना। आमीन। ताकि आप उसके साथ पहचाने जा सकें और अपने मुर्दों में से जी उठें। जीवन में आपकी मृत स्थिति, पुनरुत्थानित जीवन। आमीन। तो उसी समय ये प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं आप? प्रभु की स्तुति हो। कहिए, प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं और आप मेरे पापों के खातिर क्रूस पर मरे। मैं आपको स्वीकार करता हूं प्रभु यीशु, अपने उद्धारकर्ता और अपने प्रभु के रूप में। हालेलुया। अब कहिए, पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि जब आपने मुझे धर्मी घोषित किया तो आपने मसीह को मुर्दों में से जिला दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि यीशु मसीह अब मेरी सच्ची पहचान है। तो मेरी मदद कीजिए ज्यादा से ज्यादा वो सब खोजने में कि वो परमेश्वर हैं अपनी व्यक्तिगत महिमा के, ताकि मैं और ज्यादा व्यावहारिक रूप से उनके जैसा बन सकूं। यीशु के नाम पर आमीन। परमेश्वर के संतान, इस समय आप वही हैं। परमेश्वर अब आपके पिता हैं। आपके सभी पाप क्षमा कर दिए गए हैं। आमीन। सभी बातें बीत चुकी हैं। अब आप एक नई सृष्टि हैं। आमीन। यीशु के नाम की स्तुति हो। तो आप में से जो भी किसी तरह की शारीरिक पीड़ा झेल रहे हैं या जो कुछ भी है, तो बस आज से ही स्वीकार करना शुरू कर दीजिए। आमीन। राइट? जैसे वो हैं उस बीमारी से मुक्त, वैसे ही आप हैं इस संसार में। क्या आप ऐसा करेंगे?